सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। स्नेह का सागर शिव बाबा, मीठा बाबा, आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, बाबा पूछ रहे हैं, उसका उल्लंघन क्यों होता है। बाबा कहते हैं बाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते हैं तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। दिल का सहारा टूट न जाए, दिल का सहारा टूट न जाए। कहते शिव भगवान उवाच, आपने शालिग्राम प्रति, शिव और शालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, दोनों निराकार है। अब श्री कृष्ण भगवान उवाच कह नहीं सकते, भगवान एक ही होता है। तो शिव भगवान उवाच किसके प्रति? रूहानी बच्चों प्रति। बाबा ने समझाया है बच्चों को अब कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर स्वर का बरसा देने वाला तो शिव बाबा ही ठहरा। याद भी उनको करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ, रथ द्वारा ही बाप बरसा देते हैं। ब्रह्मा बरसा देने वाला नहीं है, वो तो लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसला समझो, रात को कोई तकलीफ होती है, वह कारण अकारण बच्चों को मुरली नहीं मिलती, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा की तरफ। वो तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते। बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वो भी समझ सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ना। हर एक की बुद्धि में चित्र का ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को कोई अटक नहीं रहता। समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है, समझाना है। सत्ययुग में थे, अब कलयुग पुरानी दुनिया में हो। गीत में भी कहते हैं ना, पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इनसे दिल नहीं लगानी है। दिल तो टूट गया, नहीं तो सजा मिल जाएगी। बाप की याद से सजाएं कटती जाएगी। ऐसा ना हो बाप की याद टूट जाए फिर सजा खानी पड़े, पुरानी दुनिया में चले जाएं। ऐसे तो बहुत ढेर हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। पिता व्रता अर्थात भगवान व्रता होना चाहिए। भक्त भगवान को ही याद करते हैं कि भगवान आकर हमें सुख शांति का वर्षा दे। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। यहां बलि चढ़ने की बात ही तो है नहीं। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। यह है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना बलि चढ़ने की बात तो है नहीं। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। जीते जी बलि चढ़ना, बारी जाना वास्तव में अभी की बात है। भक्ति मार्ग में तो वो फिर कितना जीवघात करते हैं। यहां जीवघात की बात नहीं है। बाप कहते हैं बस अपने को आत्मा समझो और मेरे से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई हुआ नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूलें होती है। उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूलें
छोड़ेंगे कैसे? माया किसी को भी छोड़ती नहीं है। कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, हमसे इतनी कड़ी भूलें पता नहीं कैसे हो जाता है। समझते भी हैं ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम है, फिर भी माया का ऐसा बार होता है जो समझ में नहीं आता। देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं, बेसमझी का काम होते हैं तो ग्लानि भी होती है, वर्षा भी कम हो जाता है। ऐसे बहुत भूले करते हैं। माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है, जो खुद तो हार खाते हैं फिर गुस्से में आकर किसी को थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं। बाबा कहते हैं कि अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े, अपना भी नुकसान किया तो दूसरों का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया। अब आप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वो टाइम लेता है, सीढ़ी चढ़कर फिर तो उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ जाती है, फिर वो छोड़ना भी कितनी मुश्किल होती है। सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता रहेगा और आता है। बाबा कहते तुम्हारी प्रदर्शनी मेला सर्विस बहुत वृद्धि को पाती रहेगी। कोशिश करनी है कोई अच्छा हॉल मिल जाए, किराए देने के लिए हम तो तैयार हैं, बोलो तुम्हारे और ही नाम वाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हाल पड़े होते हैं, पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो, शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज होगा। तुम लिखते भी हो शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाने चाहिए, वही पतित पावन है। स्टैम्प भी वास्तव में असली यह त्रिमूर्ति की है। सत्य में विजयते, यह है विजय पाने का समय। समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटर्स के जो मुख्य हैं उन्हों को अटेंशन देना पड़े। अपनी स्टैंप निकाल सकते हैं, यह त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। अब काम तो बच्चों को ही करना है, बहुतों का कल्याण होगा। तो कितनी लिफ्ट मिलेगी? बस पुरुषार्थ करना है, देहवान से मुक्त, अपने को आत्मा समझ। बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए मीठे मीठे बाबा को याद करना है। सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है, प्रदर्शन से तो बहुत सर्विस हो सकती है। प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहते हैं, और जिन बच्चों का अटेंशन होगा वही दिल पर चढ़ेगा। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कह रहे हैं, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उस समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल ना हो। और बात कहते हैं भूल जो होता है कारण क्या है? कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है, ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है, सच्चा पिता व्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है, बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेह को पसंद करते हैं वही स्नेह करने वालों को पसंद करते हैं, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेह की दिल पसंद है। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बन तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे।
यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगान दे रहे हैं, शोभा बीजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। शोभा बीजी हो लेकिन पुरुषार्थ में अटेंशन। और मनसा सेवा के लिए बाबा कह रहे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाये रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्मभोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है। उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते, सकाश देने की सेवा करते रहो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं स्नेही स्वरूप आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि स्वयं भगवान मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।